देखिए, मेरा तो सब पेपर लीक के मामले में आपके मार्फत सरकार में बैठे लोगों से मेरी मांग है, छोटी सी छोटी गलती के लिए भी कोई न कोई आदमी जिम्मेवार होता है। आपने इतनी बड़ी गलती का जिम्मेवार कौन होता? अभी तक आप जिम्मेवारी तय नहीं कर पाए। जब अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 10 वर्ष की सजा तय कर रखी है, उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी तय कर रखी है, तो आप इतने दिन में आपने वापस करा दिए एग्जाम की, तो कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है ये। और सरकार इतनी निकम्मा है क्या कि सरकार को कोई जिम्मेवार जो गलती करी उसको पकड़ने में अभी तक भी कोई आदमी नहीं है। और सबसे बड़ा जिम्मेवार जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? भाई, जिस किसी भी पद पर अपन बैठते हैं, निश्चित रूप से कोई पेपर को धर्मेंद्र प्रधान ने जाके पेपर नहीं खोला, पर धर्मेंद्र जी प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो नीचे तक में प्रेशर जाता है और आगे से घटना होने से रुकती है। पर सरकार तो इतनी घमंड में है कि वो किसका इस्तीफा दे, चाहे एक आकांक्षा क्या मरे, 100 आकांक्षा मरे, तो सरकार को चिंता नहीं। आपके मार्फत मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई, जो जिम्मेवार आदमी है, कोई तो जिम्मेवार होगा इसका, कोई धर्मेंद्र प्रधान तो है ही, उसके अलावा जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस पर जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार का एक कायदा होता है कि एक आदमी को सजा देने का मतलब नहीं कोई एक बार कोई गलती करी रुक जाए, सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि फिर कोई वापस ऐसा करने से आदमी भयभीत हो गए। राहुल गांधी जी जो कोटा आए थे, आपने सुना होगा, उनके डीन पे कोई बात नहीं करी। ऐसी सोच वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ बहुत कम लोग रह गए। उन्होंने सीधी सिस्टम पे बात करी कि ऐसा क्या, आपसे भी पूछा, हमसे भी पूछा, और आज भी जैसा विक्रम सिंह साहब ने कहा है, हमारी दोनों डीसीसीज में मीटिंग है, हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई क्या सिस्टम लागू करें कि ताकि रिजेक्शन सिस्टम खत्म हो जाए और सिलेक्शन सिस्टम चालू हो जाए। आज हमारा पूरा सिस्टम चैलेंज करने लायक हो। आज एक एक व्यक्ति, आप सब, मुझे पता है, जानता हूं आप मैक्सिमम लोगों को, एक व्यक्ति जब घर से निकलता है, एक नीट की तैयारी करता है, उसका घर का परिवार क्या हाल होता है। घर में दावा करता हूं कि घर में लुक्की रोटी खा करके, मतलब घी की टीपी से वो चौपड़ नहीं सकता, उसको बचा बचा के वो नीट की तैयारी करता है। फिर आप कहते हो साहब वापस एग्जाम दे दो, वापस कहां से एग्जाम देते हैं? हालत खराब हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति जिम्मेवार व्यक्ति है, उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मेरे ख्याल से ये तो वापस घटनाएं होती रही। और हम लोग, जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, अभी हम रुक क्यों गए? हम इसलिए रुक गए थे कि हमारी चुनाव आने वाले हैं और ओमकार वर्मा के नेतृत्व में, आपने पता है, कम से कम 11 मंडल पे हम गए थे। 11 मंडल पे जाते ही जैसा कमिश्नर ने एक आदेश निकाला, आपने सुना हो, आदेश तो पहले ही था, परमिशन बिना लिए तो हम वैसे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, पर मुझे कहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल खाता था। फिर हम पूरे, हमारा डेलीगेशन मिला, कमिश्नर साहब ने उसको वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उनका भी धन्यवाद। और अब कुछ हम पॉलिटिकल मीटिंगों में भी बिजी थे। अब निश्चित रूप से ये हर कॉर्नर पे, जोधपुर के हर कॉर्नर में जाके हम लोग ये मुद्दा पब्लिक तक पहुंचाएंगे। और हमारी प्रमुख मांग है कि जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है, उसको 10 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा क्यों नहीं हो गई, क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ये सबसे बड़ी मांग।